सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य देव दिव्य नागराज मूर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित पीताम्बर धारी भक्त वांछित कल्पतरु भगवद राधा कृष्ण वांग्मय श्रीमद् भागवत महापुराण भद्र मंडलोपरि आवाहित स्थापित त्रयतिंशत् कोटि देवगण स्थानवासी ग्रामवासी नगरवासी आवाही समस्त देव मंडल भगवान सोमेश्वर महादेव इस ज्ञानमय मंडप के मंडपाचार्य जी, उपाचार्य जी, संगीताचार्य जी, समस्त आचार्य मंडली, यागिक यजमान परिवार, स्वनाम धन्य श्री यमुना प्रसाद नोटियाल जी, आपकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी जी श्रीमती संध्या देवी नोटियाल जी, आपके सुपुत्र अखिल नोटियाल जी, सुपुत्री आंचल और द्वितीय सुपुत्र युगल नोटियाल जी, आपके समस्त आगंतुक नाते और रिश्तेदार वृंद, समस्त नोटियाल परिवार की भ्रातृमंडली, भक्ति और शक्ति स्वरूपा अर्चनीय वंदनीय पूज्य माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गजनों, बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज आप सभी के सहयोग से अपनी स्वर्गीय पिताजी श्री बच्चीराम नोटियाल जी की पुण्य स्मृति में, अपने समस्त पितरों की स्मृति में, श्री यमुना प्रसाद नोटियाल जी ने, श्रीमती संध्या देवी नोटियाल जी ने, समस्त नोटियाल परिवार ने, इष्ट मित्रों ने यहाँ पर प्रारंभ किया, उसका आज द्वितीय दिवस है। मैं भागवत भगवान से आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। और सज्जनों, इस द्वितीय दिवस के अंतर्गत सर्वप्रथम अपनी वाणी को वाणी की सिद्धि के लिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साधु संत की संगति देना, 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 अपने नाम की रंगत 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 देना। दास बना लो मेरी माँ, दयालु मेरी जय हो। माँ, दास बना लो मेरी माँ। राजा की सभा सजी हुई थी, सब सभासद बैठे हुए थे, मंत्री संतरी सब आप यथावत बैठे थे। राजा भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वो तीनों गए, उन्होंने जनता के लिए भी और उस राजा के लिए भी सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोला महाराज मैं लक्ष्मी हूं। सरस्वती से मेरी बहस हो रही थी कि मैं बड़ी हूं तू छोटी है। सरस्वती मुझे छोटी बता रही थी, अपने आप बड़ी समझ रही थी। तब तक ये समय बीच में आया और ये बोल रहा है कि तुम दोनों बड़े नहीं, बड़ा मैं हूं। इसका निर्णय आपने अभी देना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है।
राजा ने विचार किया, अगर लक्ष्मी को बड़ा मानता हूं तो सरस्वती मुझे रूप छोड़ के चली जाएगी। न जाने मैं क्या क्या ऐसे गलत काम कर पाऊंगा कि मेरा राजपाट समाप्त हो जाए। इनमें से मैं न छोटा बताऊंगा न बड़ा बताऊंगा किसी को। अब समय को बड़ा बताता हूं तो वो भी मुश्किल हो गई। उन्होंने कहा, भाई देखो इस समय सभा समापन का समय हो रहा है, तुम कल सुबह आना जब सभा प्रारंभ होगी। राजा ने ये बला टाल दी। बोला रात भर चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, विद्वानों से पूछूंगा, मंत्री से पूछूंगा, इस समय निर्णय नहीं देता हूं। उस राजा के कैद में एक चोर कैद खाने में बंद कर रखा था, कैद में डाला हुआ था राजा ने। उसने चोरी की, पकड़ा गया सिपाहियों के द्वारा। पकड़ के लाए, राजा ने कहा भाई इसने चोरी की है, इसको कैद खाने में डाल दो। उस चोर के कानों में ये आवाज चली गई कि आज लक्ष्मी, सरस्वती और समया अपने को बड़ा बता रहे थे, पर राजा ने निर्णय नहीं दे पाया, टाल दी बात। वो चोर कह रहा है निर्णय तो बहुत सरल था देने के लिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ही इस निर्णय को दे दूं। राजा के सेवक उस राजा के पास गए, बोला महाराज जिस निर्णय को आप नहीं दे पाए, जो चोर कैद खाने में बंद कर रखा है वो बोल रहा है कि मैं दूंगा निर्णय, उसको बुलाओ। राजा ने कहा उस चोर से बोल दो कि अगर तूने निर्णय दे दिया और तेरे निर्णय से तीनों मान गए, संतुष्ट हो गए, तो मैं तुझे कैद से भी मुक्त कर दूंगा, बंधन से मुक्त कर दूंगा। और अगर तूने निर्णय दिया और इन तीनों ने वो सर्वमान्य निर्णय स्वीकार नहीं किया, तो मैं तुझे जो हूं आजीवन कारावास तो दे ही रखा है, मैं मृत्यु दंड भी दे दूंगा तुझे, मरवा भी दूंगा। बोला कोई बात नहीं है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। वो चोर बोल रहा है। अब रात बीती, प्रातः काल हुआ, सब आप अपने आसनों में विराजमान हो गए। राजा राजगद्दी पे आ गए, मंत्री बैठ गए, सभासद बैठ गए, सारे बिल्कुल राज दरबार सज गया। लक्ष्मी, सरस्वती और समय तीनों आ गए। महाराज निर्णय दो। राजा ने कहा अरे इतना छोटा निर्णय और मैं दूंगा, मेरा ये कैदी बंद कर रखा है, पहले उसको जांचता हूं, वो देगा निर्णय। देखो राजा की बुद्धि। अब उस कैदी को बुलाया गया। जैसे ही आया उस राज दरबार में, उस कैदी ने सबको प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ। राजा के पास आया, राजा ने कहा सुना भाई निर्णय। कैदी के लिए कहा निर्णय सुनाओ। उसने कहा महाराज ये तीनों आपसे निर्णय पूछने के लिए आए थे राजा से, तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आप राजगद्दी से उतर जाओ और मैं उस राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये राजा के पास आए ना पूछने के लिए, तो थोड़ी देर मुझे मौका दे दो। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं। राजा गद्दी से उतरा, चोर बैठ गए। राजा ने कहा सुनाओ निर्णय। चोर ने कहा महाराज अब थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? हे महाराज आपके जो हीरे मोतियों से जड़े हुए राजसी वस्त्र हैं, थोड़ा उन्हीं पहना दो ना मेरे ऊपर। राजा ने अपने सुंदर जो राजसी वस्त्र से वो उतारे और उस चोर पे पहना दिए अपने हाथों से। राजा ने कहा तीसरी बार सुना भाई निर्णय, अब क्या रह गया? हे महाराज अभी भी थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? जो आपके सिर पे ताज है ना, मुकुट है, राजसी मुकुट, उसे थोड़ा मेरे मस्तक पे पहना। आगे वही बढ़ाएगा। जो काम आज करना है वो आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। कल के समय का क्या भरोसा है? अनुकूल आता है कि प्रतिकूल आता है? समय के एक एक कण का, क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। और समय शक्ति, जो हमारे जितनी शक्ति है, हमारे अंदर ताकत है, उसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शक्ति भी हमेशा नहीं रहती। याद रखना, शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है।
जितना ताकतवर हम आज हैं उतना 10 साल बाद नहीं रहेंगे। रहेंगे? नहीं रहेंगे। जितना 10 साल पहले थे उतना आज नहीं है। तो समय, शक्ति और तीसरी चीज है संपत्ति। तीसरी चीज क्या है? संपत्ति। जो आपके पास अर्जित संपत्ति है उसका सदुपयोग ही करना, भूल से उसका दुरुपयोग मत करना। वो संपत्ति आपको छोड़ के चली जाती है, अस्थायी नहीं। सदुपयोग करोगे, आपके वारिस उससे सुखी होंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। और याद रखना, जिसने संपत्ति का भी दुरुपयोग किया उसको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिला जीवन में। शक्ति, समय और संपत्ति का हमें पूर्णतः सदुपयोग ही करना चाहिए। राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, जय जय राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, बोलो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा। काट दे भव का फंदा, जय जय राधे गोविंदा। काट दे भव का फंदा, जय जय राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, 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 जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा। भगवान देख रहे हैं, आज कौरवों की सेना की तरफ से, शिविरों की तरफ से एक छाया निकल रही है। वो जा रही थी भानुमति, किसके पास? दादाजी से आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान उसके रास्ते में खड़े हो गए। हे भानुमति, क्या बीत रही है तेरे ऊपर? क्यों भाग रही है अर्धरात्रि में? अभी तो युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ, तेरा पति जीवित है, तुम्हारी सेना अभी ठीक ठाक है, क्यों भाग रही है? भानुमति ने कहा, प्रभु मैं भाग नहीं रही हूँ, दादा भीष्म के पास अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगने के लिए जा रही। अच्छा, ये भानुमति तू पागल हो गई क्या? अरे दादाजी तुम्हारे पक्ष के, अरे पक्ष के हैं तभी तो तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं ना। अब दिन भर तो वो सेना का संचालन करते हैं, थोड़ा रात में सोने देना दादाजी को, रात खुलेगी तब मांग लेना तू वरदान। देखो आप, भानुमति भी समझती है जब दादाजी अपने घर के हैं, जब चाहो तब मांग लो। वापस हो गई, नहीं गई वहां। अब द्रौपदी सोई हुई थी अर्जुन की सैया में, और द्रौपदी को भगवान ने जगाया। पगली, धन्य है उस भानुमति के लिए जिसका पति इतना बुरा होने के बाद भी वो उसको जीवित देखना चाहती है। अधिकार है तेरे लिए, तू 5 पतियों की पत्नी है और तुझे चिंता नहीं उनके जीवन की। जाओ, दादा भीष्म वरदान देने के लिए तैयार हैं, उनके चरणों में सिर रख के दादाजी को प्रणाम करना, और दादाजी आज तुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगे। भैया, यहाँ तो रात्रि है, मध्य रात्रि, आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, मैं तेरे साथ भी चलूं। भगवान ने अपने 2 रूप बनाए, एक रूप से द्रौपदी बन गई। आज अर्जुन को ये पता न लगे कि अर्जुन, ये द्रौपदी सैया में मेरे साथ सोई हुई थी, गई कहाँ है रात्रि में? वहां द्रौपदी बन गई भगवान। और दूसरे रूप लेकर द्रौपदी को देख, वो हैं दादाजी वहां संध्या कर रहे हैं। सिर चरणों में रखना, प्रणाम करना। द्रौपदी गई, दादाजी के चरणों में सिर रखा, दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी ने अपना दाहिना हाथ सीधे द्रौपदी के सिर पे रख दिया। शब्द क्या निकाला? अखंड सौभाग्यवती भव। जाओ, आपके जो मांग में सिंदूर है वो अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। द्रौपदी ने कहा, दादाजी ये वरदान सही होगा कि झूठा होगा? अरे तू कौन है? मैं तो पांडवों की पत्नी हूँ द्रौपदी। अरे यहाँ तो भानुमति नहीं आना था, तुझे कौन लाया यहाँ? तू कैसे आई यहाँ? वरदान तो भानु, तो मैं भी तो आपकी पुत्र बधू हूँ,
मुझे भी तो आप वरदान दे सकते हैं। किसने लाए? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने। कहाँ है भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण सामने खड़े थे। कृष्ण गए दादाजी के लिए कहा, दादाजी मैं लाया द्रौपदी को। तो दादाजी बोलते हैं, बेटी लड़ मैं कौरवों की तरफ से रहा हूं, परंतु विजय पांडवों की चाहता हूं मैं। ये वरदान सच होगा, सिद्ध होगा ये वरदान। तुरीय संध्याम जप्त्वा या सा बाक सिद्धिर्भवति। देवी अथर्व शीर्ष में आया कि जो रात्रि के समय मध्य रात्रि में संध्या करता है, उस संध्या को करते हैं योगी लोग, उसकी वाणी सिद्ध होती है। वो जिसको श्राप देगा श्राप सिद्ध होगा, और आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद भी सिद्ध होगा। शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दाता दया निदान हम पर दया करो, दाता दया निधान हम पर दया करो। दाता दया निदान हम पर दया करो। सबले सब दया निधान हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया। जटा बीच में गंगा समाया, जटा बीच में गंगा समाया। घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो, घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो। घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो, घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। परिपूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हरि ओम। नाच जालो मोरा शिव जी नाच जालो मोरा, नाच जालो मोर है बाबा नाच जालो मोरा। नाच जालो मोर शिव जी नाच जालो मोर, नाच जालो मोर शिव जी नाच जालो मोर। नाच जालो मोरा शिव जी नाच जालो मोरा, नाच जालो मोर है बाबा नाच जालो मोरा। नाच जालो मोर शिव जी नाच जालो मोर, नाच जालो मोर शिव जी नाच जालो मोर। अब चकेला सोरे ना तुम गौर का डोरा, बाबा नाच जालो मोरा। नाच जालो मोर शिव जी नाच जालो मोर, शिव जी नाच जालो मोर। खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो। खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो। खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो। खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो, खैलानी को दान दो। तेरा धन एक ही भोला सेवा लगा दो, तेरा धन एक ही थे सेवा लगा दो। तेरा धन एक ही भोले सेवा लगा दो, तेरा धन एक ही भोले सेवा लगा दो। जय हो नाच जालो मोरा शिव जी नाच जालो मोरा, नाच जालो मोर है बाबा नाच जालो मोरा। नाच जालो मोर शिव जी नाच जालो मोरा, नाच जालो मोरा शिव जी नाच जालो मोरा।
हमारे